नेक्स्ट हम देख रहे हैं शॉर्ट कैपेसिटर और शॉर्ट सर्किट। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में मान लो हम इस तरीके से हमें ये कैपेसिटी निकालनी है ए और बी के बीच में, हमें पता है ये सी, तो ये आप जानते हैं सीरीज में जुड़ के क्या हो जाएगा C/3। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना कोई कैपेसिटेंस है, तो ये कैपेसिटर कहलाता है शॉर्ट। क्या कहलाता है? शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ हो गया, डायरेक्ट हमने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जब चार्ज को सीधा रास्ता मिल गया तो वो इस रास्ते जाएगा ना कि इस रास्ते, तो ये हट जाएगा, सिर्फ ये दोनों बच जाएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो हम अगर ये करते तो मैंने कह दिया कि ये 2 का है, ये 4 का है, ये 1 का है, ये 1 का है, ये 5 का है। तो ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी, तो देखो ये दोनों तो आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, ये दोनों भी पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये पैरेलल में जुड़ जाएंगे तो 2 और 4 हो गया 6, और ये 1 और 1 हो गया 2। अब ये जो कैपेसिटर है एक तरह से जो हमने किया था ना शॉर्ट, तो ये कैपेसिटर क्या हो गया यहाँ पे शॉर्ट, तो ये हट जाएगा और कनेक्शन सीधा सीधा हो जाएगा। तो अब 6 और 2 दोनों कैसे होंगे सीरीज में, तो 6 × 2/6 + 2 8, तो ये आ गया 12/8, तो 3/2, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कैपेसिटर अगर हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है, और कैपेसिटर की प्लेट को बाईपास कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। इसको भी आप एक जगह पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगर किसी कैपेसिटर पे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और कैपेसिटेंस भी लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो कैपेसिटर होता है वो धीरे धीरे चार्ज होता है, धीरे धीरे का मतलब बहुत स्लो नहीं, लेकिन जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होनी शुरू होगी। तो जब एनर्जी स्टोर होनी शुरू होगी तब इस पर कोई चार्ज इनिशियली नहीं था, तो एट t = 0 यहाँ से फुल चार्ज फ्लो करेगा। फुल चार्ज फ्लो करेगा तो t = 0 पे जो कैपेसिटर है इट विल बिहेव लाइक कंडक्टर। तो ये कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह, और कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो ये एक वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बहुत देर के बाद की बात करें तो तब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा और इस पर चार्ज आ गया, तो अब ये चार्ज है, और चार्ज है तो इसके बाद कोई चार्ज फ्लो नहीं होने देगा। तो एट या आफ्टर लॉन्ग टाइम कह दें, या फिर कह दें एट स्टेडी स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि अब ये चार्ज हो चुका है और आगे चार्ज फ्लो नहीं होगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होने देगा। इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, सर्किट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो फिर ये सर्किट क्या हो जाएगा ओपन। तो कैसा हो जाएगा, तब ये सर्किट हो जाएगा ओपन। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोई चार्ज आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसी में देख लेते हैं अगर हम एट द इंस्टेंट बात करें, सर्किट इज ऑन, जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ऑन करते ये वायर की तरह बिहेव करेगा, ये वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें करंट आप सबने पढ़ा हुआ I =
V/R आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, वायर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मान लो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम देखते हैं या एट स्टेडी स्टेट, तो ये कैपेसिटर फुल हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं जाएगा। जब कोई चार्ज नहीं जाएगा तो ये सर्किट ब्रेक, तो करंट की वैल्यू क्या हुई, 0, नो चार्ज फ्लो। ठीक है, उस टाइम पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो हम सर्किट्स को इसी की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए। ये सर्किट हम देख रहे हैं, इसमें रेजिस्टेंस भी लगा है, कैपेसिटेंस भी लगा है। इसमें पूछा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और कब पूछा है, इन स्टेडी स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई चार्ज नहीं जाएगा। जब ये फुली चार्ज हो जाएंगे ये सर्किट ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो इन्हें तो हम हटा देते हैं क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, तो इसीलिए कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, अब एक तरह से ये जो A है वो यहाँ आ गया क्योंकि यहीं पे जुड़ा हुआ है, तो हमने तो A और C के बीच में क्या जोड़ रखा है, एक 100 वोल्ट की बैटरी। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अभी मैंने आपको सिखाया था कि देखो ये यहीं पे कनेक्ट है, ये यहीं पे है, और ये दोनों एक जगह पे कनेक्ट हैं। तो ये 3 और 3 कैसे हो गए, पैरेलल पे, पैरेलल में हो गए। तो 3 और 3 पैरेलल में कितने हो गए, ये हो गए 6। ठीक है, ऐसे ये तो इसके साथ आ गया। और हमने ये कहा था कि अगर हम इसको बाईपास कर दें तो इस कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, बाईपास, क्योंकि 1 और 1 ये भी क्या हो गए, 2। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या हो गया, बाईपास, तो ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा तो इससे कोई पोटेंशियल ड्रॉप हम नहीं निकालेंगे, तो ये हट जाएगा, कोई हट गया। 6 और 2 ये दोनों कैसे हैं, तो 6 × 2 + 6 + 2 कितना आ जाएगा, 3/2 माइक्रो फैराड। 100 वोल्ट की बैटरी है, कितना चार्ज होगा वो हम निकाल सकते हैं। अब क्योंकि इसके अक्रॉस कैपेसिटी ज़्यादा है तो V इक्वल टू क्या होता है, Q/C, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा। V1 होगा Q/C और V2 होगा Q/C1 Q/C2। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। तो क्योंकि रेशियो क्या है दोनों कैपेसिटर का, 6:2, तो ये हो गया 3:1, तो 3:1 के रेशियो में डिवीज़न होगा, तो 3:1 के रेशियो में होगा, तो टोटल पोटेंशियल है 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 75, यहाँ कितना आ जाएगा 25। इस तरह से हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं, A और B के बीच में कितना और B और C के बीच में कितना। ठीक है, तो एक का आंसर आएगा 25 वोल्ट, एक का आएगा 75 वोल्ट, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। अगला टॉपिक नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या होगा, देखो अगर हम 2 प्लेट्स देख रहे हैं कैपेसिटर की, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। इनिशियली दोनों प्लेट जो है वो अनचार्ज होंगी, तो इस पे जो भी वर्क हम इस प्लेट को अरेंज करने में करेंगे तो वही वर्क डन इसके अंदर एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर। तो वर्क डन इन अरेंजिंग चार्ज्ड
plates of capacitor is stored as energy। अब अगर मान लो इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू, तो ये आया कैसे होगा वो हमें देखना है। इनिशियली दोनों पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो अगर मान लो इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज इधर गया होगा, तो हमने मान लिया क्यू डैश और कैसा नेगेटिव का, तो वो यहाँ पहुँच गया। तो कुछ देर बाद सिचुएशन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी कि इस पे होगा प्लस क्यू डैश और इस पे हो जाएगा माइनस क्यू डैश, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो इनके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब हमें ये देखना है कि इसमें वर्क हमें कितना करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि इस टाइम पे हमने डी क्यू डैश चार्ज लिया माइनस का, जिसको हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करा रहे हैं। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो अपने आप तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो स्मॉल वर्क, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू इंटू वी। क्या हो जाएगा, डी क्यू डैश इंटू वी, इतना वर्क करना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी वी डैश होगा। तो अगर इसकी कैपेसिटी सी है तो वी डैश क्या होगा, वो होगा क्यू डैश बाई सी। तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, क्यू डैश बाई सी डी क्यू डैश। और अगर हमें जीरो से लेके जब तक टोटल चार्ज क्यू नहीं आया तब तक का वर्क निकालना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक, इसको जीरो से डब्ल्यू तक और इसको जीरो से क्यू तक। तो ये हो जाएगा क्यू डैश बाई सी डी क्यू डैश। तो 1/c क्यू डैश डी क्यू डैश, इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो क्यू डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, W। और जो वर्क हम करते हैं वही एज ए एनर्जी, तो एनर्जी हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। देखो लिमिट पुट करोगे, एक बार Q और एक बार 0, तो ये यही आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है। अब Q इज इक्वल टू होता है CV, तो एक फार्मूला इसका हम ये भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू CV का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई सी। सो ये हो गया हाफ CV स्क्वायर। ठीक है। तो जो एनर्जी हम देंगे वो उसमें जो वर्क डन हम करेंगे वो एज एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर। तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये कब यूज़ करेंगे, जब सीरीज़ में हो। तो सीरीज़ में क्योंकि चार्ज सेम जाएगा तो ये वाला। और ये कब यूज़ कर सकते हैं जनरली, जब पैरेलल का हो। ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम सीरीज़ की एनर्जी क्या होगी, पैरेलल की क्या होगी, वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है।